अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अरसा कबल तक बेगम की एक अजीब आदत थी। वो ये कि इसे कोई चीज़ चाहिए होती और मैं ना दिला रहा होता तो वो यूट्यूब खोलकर इस प्रोडक्ट की वीडियो लगा देती और आवाज़ ऊंची कर देती। मिसाल के तौर पर इसे मैक की मुकम्मल मेकअप किट चाहिए थी जो कि सिर्फ मुबलिक 2.5 लाख की बनती थी। एक दिन वो इसकी वीडियो लगाकर फुल वॉल्यूम में चला बैठी। मैंने इसे कहा कि ये क्या देख रही हो? जवाब आया, ले नहीं सकती तो देखूं भी ना क्या। फिर इसने कहना शुरू किया कि आप अगर मुल्क में हों तो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर दीगर शहरों में होते हैं। पीछे से मुझे घर का सौदा सलफ सब्ज़ी वगैरह लानी पड़ जाए तो मार्केट तक पैदल जाते गर्मी में हशर हो जाता है। अगर मुल्क से बाहर हों तो आपकी गाड़ी महंगी है और मेरे लिए बड़ी है, मुझे चलाते हुए डर लगता है, इसलिए मुझे एक छोटी सी मिनी गाड़ी ले दें, मीरा या आल्टो इस किस्म की कोई। गली में सब ख़वातीन के पास छोटी गाड़ियां हैं, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। जब कह कह कर थक गई तो एक दिन इसने यूट्यूब पर कार का रिव्यू ऊंची आवाज़ में लगा दिया। मैंने पूछा कि ये क्या देख रही हो इतनी ऊंची आवाज़ में? जवाब आया, ले नहीं सकती तो क्या देखूं भी ना। इस दिन मैंने सोचा कि इस हरकत का तोड़ करना लाजिम हो चुका है। मुझे ये मालूम था कि बेगम की आदत है जब वो मुझे मोबाइल की स्क्रीन के सामने मुस्कुराता हुआ देख ले फौरी भागकर ये चेक करने आती है कि मुबादा किसी खातून से तो चैट नहीं कर रहा जो इतना मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने गूगल करके ब्राइडल तस्वीर निकाली। दुल्हनों की तस्वीर खोलकर मैं बेगम के सामने बैठा मुस्कुराता देखने लगा। वही हुआ, वो अचानक उठी और मेरे सर पर आ पहुंची। जब इसने दुल्हनों की तस्वीर देखी तो बोली, ये क्या देख रहे हैं आप? साहिबो, आपके मैंने बड़े एतमाद और भारी आवाज़ से कहा, ले नहीं सकता तो क्या देखूं भी ना। इस दिन के बाद से ताहाल बेगम ना कोई डिमांड कर रही है ना कुछ देख रही है। शायद इसने तज्जिया कर लिया है कि आल्टो गाड़ी मेकअप किट वगैरह इतनी भी ज़रूरी नहीं।